लेट्स बी रियल, आप लेजी नहीं हो, आप बस अपने 9 to 9 लूप के बीच में फंसे हुए हो, जिससे आपका वेस्टलाइन बढ़ता चला जा रहा है और आप फटीग होते चले जा रहे हो। और अगर आप भी ये सोच रहे हो कि सब कुछ करने के बाद, सब कुछ ट्राई करने के बाद मेरा बेली फैट क्यों नहीं जा रहा, तो ये आपकी गलती नहीं है। इस वीडियो में जानेंगे सब कुछ कि एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल को, एक सेडेंटरी इंडिविजुअल को क्या क्या चीजें ध्यान देने की जरूरत है बेली फैट लूज करने के लिए। सो वेलकम टू ऑल फिट क्लब, जहां हम आपको बताते हैं गेटिंग फिट इनसाइड आउट। अगर हम करंट सिनेरियो की बात करें तो आपको घंटों बैठना पड़ता है अपने सिस्टम के सामने, काम करना पड़ता है, साथ में आपको ईमेल्स का रिप्लाई करना पड़ता है। आपके कोई सीनियर का मैसेज आ गया, कॉल आ गया तो उसको फॉलो अप करना पड़ता है, क्लाइंट्स को फॉलो अप करना पड़ता है, मल्टीपल टास्क्स हैं। और फिर इतना सारा काम करने के बाद, फुल ऑन माइंड से थकने के बाद आप फटाफट से अपना खाना खाते हो, फिर से अपना काम पे लग जाते हो और रात को अपना खाना खाते हो और अगेन सो जाते हो। किस लिए? सुबह वापस उठने के लिए और वापस वही साइकिल फिर से रिपीट करने के लिए। और इन्हीं मीटिंग्स और डेडलाइंस के प्रेशर में आपका बेली बड़ा होता चला जा रहा है, टाइट होता चला जा रहा है, ज्यादा स्टबॉर्न होता चला जा रहा है। ज्यादातर लोगों को लगता है कि बेली फैट इज ऑल अबाउट डाइट एंड एक्सरसाइज, बट इट इज वे डीप, बहुत डीप है। इससे एक कॉर्पोरेट प्रोफेशनल के लिए इट इज अबाउट cortisol, it is about stress hormones, it is about being fresh, being alive, being active, it is also about reducing those imbalances। बॉडी को बैलेंस आउट करना बहुत एसेंशियल होता है अगर किसी सेडेंटरी या फिर कॉर्पोरेट इंडिविजुअल को बेली फैट रिड्यूस करना है। तो अगर मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाऊं तो फॉर एग्जांपल, आप अगर अपने सिस्टम पे बैठ के काम कर रहे हो तो आपका किसी जूनियर का या फिर किसी सीनियर का कॉल आया, मैसेज आया कि आपने ये काम नहीं किया, या फिर आप पे किसी भी तरीके का प्रेशर डाला, तो आपकी बॉडी में मल्टीपल ऐसी चीजें हैं जो टाइट हो जाएंगी। आपके मल्टीपल मसल्स टाइट हो जाएंगे, छोटे छोटे स्मॉल मसल फाइबर्स टाइट हो जाएंगे। आपके आंखों पे अलग स्ट्रेन पड़ता है ड्यू टू स्क्रीन एक्सपोजर। आपका एड्रेनलिन रश बहुत ही अलग लेवल पे चलता है, जस्ट बिकॉज आप एक मोमेंट कुछ कर रहे होते हो, दूसरे मोमेंट कुछ और ही कर रहे होते हो। तो इन सब चीजों को बैलेंस आउट करना बहुत एसेंशियल होता है ताकि हम बेली फैट अच्छे से लूज कर पाएं। आपके बेली के इर्द गिर्द जो फैट एक्यूमुलेट हो रखा है, ये सिर्फ बॉडी फैट नहीं है, ये एक स्ट्रेस रिस्पॉन्स है, एक हार्मोनल इम्बैलेंस सॉर्ट ऑफ थिंग है। अगर आप एक सेडेंटरी इंडिविजुअल हो तो इसका मतलब ये है कि आपकी बॉडी आपके लाइफस्टाइल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहती है। जब भी आपकी बॉडी आपके लाइफस्टाइल से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहेगी तो नॉर्मल सी बात है कि आपकी बॉडी फैट होल्ड ऑन करेगी ताकि वो लंबे टाइम तक सरवाइव कर पाए। ये ह्यूमन बॉडी का बहुत ही पुराना मैकेनिज्म है जो सदियों से चलता चला आ रहा है। जब हम हंटर्स और गैदरर्स हुआ करते थे, हाई कॉर्टिसोल, लॉन्ग आवर्स ऑफ सिटिंग, शैलो ब्रीदिंग और नो रियल मूवमेंट, ये हमारी बॉडी को 24/7 फैट स्टोरेज मशीन में कन्वर्ट करता चला जा रहा है। गुड न्यूज की बात ये है, ये आराम से रिवर्स हो सकता है, बस अपने को थोड़ा सा स्मार्टली एक्ट करना पड़ता है। ना आपने को 2-2 घंटे वर्कआउट करने की जरूरत है, ना एक्सट्रीम डाइट फॉलो करने की जरूरत है, ना घंटों 10-15 घंटे सोने की जरूरत है। बस अपने को एक बैलेंस्ड फॉर्म में हमारी बॉडी को बैलेंस में लेके आना होता है। अगर हम स्मार्ट और सिस्टमैटिक सॉल्यूशन की बात करें तो हमारे पास एक बहुत ही जबरदस्त सॉल्यूशन है जो हम हमारे मेंबर्स के साथ बहुत अमेजिंगली यूज करते हैं। सबसे पहला तो हर 55 मिनट के बाद अपने को 5 मिनट का किसी भी फॉर्म ऑफ मूवमेंट डालना है, एनी फॉर्म, एनीथिंग, शोल्डर रोटेशन, नेक रोटेशन, वॉक, काफ रेजेस, पुशअप, कुछ भी, एनीथिंग यू कैन डू 5 मिनट के लिए। बस 5 मिनट का एक्टिविटी और आपका बॉडी अलग लेवल से केमिस्ट्री अपने अंदर बिल्ड करने लगता है। केमिस्ट्री बॉडी की चेंज होने लगती है। बॉडी को लगता है कि मैं 24/7 काम करती रहती हूँ, जिसके लिए हमारी बॉडी बनी है। काफी टाइम पहले हमारे एक मेंबर हुआ करते थे। हमारा सिंपल गोल होता है, जब भी हम किसी के साथ भी ट्रेनिंग कराते हैं हम किसी को, तो हम बहुत ही सिंपली एक काम करते हैं कि आपको एक्सपीरियंस कराते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी से आपको क्या हो रहा है, क्या चीजें करने से आपको क्या हो रही हैं। तो हमने उनके साथ एक बहुत ही सिंपल चीज करी कि उनको सुपर एक्टिव रखा। 3-4 महीने सुपर एक्टिव, इतना एक्टिव कि वो बिल्कुल यूज्ड टू हो गए थे उस एक्टिविटी के। और फिर जब वो बीच में कभी ऑफ डे लेते, कभी वेकेशन पे चले जाते, तो वो मुझे सामने से आके बोलते कि सर कुछ मिसिंग है, कुछ मजा नहीं आ रहा, कुछ अच्छा नहीं लग रहा। और ये इसी लेवल तक अपने को पहुंचना होता है कि वेयर
we start loving what we are doing. We start loving the exercise. We start falling into love with the exercise. सेकेंड पिलर पे हमारा आ जाता है डाइट, और डाइट के साथ बहुत ज़रूरी है कि आपको सिंपल और रेपिटेटिव रखना है, कि आपको कुछ ऐसा खाना है जिसको आप रेगुलर बेसिस पे आराम से खा पाओ, जिसको आप कंसिस्टेंसी के साथ डेली, डे इन एंड डे आउट इजीली मैनेज कर पाओ अपने मील्स, अपने ट्रैवलिंग के साथ, अपने वर्क मीटिंग के साथ। अपने को स्टार्व करने की जरूरत नहीं है, अपने को बस स्मार्टली अपना मील प्लान करना है। प्रोटीन्स अच्छे रखने हैं, फाइबर अच्छे रखने हैं, हाइड्रेशन अच्छा रखना है, हेल्दी फैट्स रखने हैं, और इसी को रेपिटेटिव वे में अच्छे से खाते चले जाना है। और जब भी हम खाना खा रहे हो, कोशिश करना है कि हम एक कॉन्शियस टाइम डेडिकेट करें अपने खाने को। बैलेंस डाइट की जब भी हम बात करते हैं तो हम हमेशा न्यूट्रिशन पे हमेशा डिस्कशन करते हैं, बट गैप बिटवीन द मील्स भी इक्वली उतना ही इंपॉर्टेंट है। आपको सब्सटैंशियल गैप अपने मील्स के बीच में रखना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका गट प्रॉपरली अच्छे से काम कर पाए। और हमारा गट और ब्रेन डायरेक्टली कनेक्टेड होता है, जैसी चीज़ें हमारे गट में होती है वैसी ही चीज़ें हमारे ब्रेन में होती चली जाती हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि आप एक मील से दूसरे मील के बीच में 4 से 5 से 6 घंटा, डिपेंडिंग ऑन आप किस तरीके के पर्सन हो, आप उतना टाइम रखो। 3 या 3 मील से ज़्यादा अगर आपको खाने की ज़रूरत पड़ रही है, इसका मतलब आप एक कॉम्पिटिटिव एथलीट या फिर एक बॉडी बिल्डर होने चाहिए। अगर आप इनमें से कुछ नहीं हो, आप एक सेडेंटरी कॉर्पोरेट इंडिविजुअल हो, तो आपको 3 मील से ज़्यादा खाने की कभी भी ज़रूरत नहीं है, इंक्लूडिंग मिड मील स्नैक्स। तो मिड मील स्नैक्स जब भी आप खा रहे हो तो कोशिश करो कि उसको भी अपने मील्स में ही गिनो। थर्ड और बहुत इंपॉर्टेंट पिलर है डीप ब्रेथ्स। अगर मैं आइडिया से समझाऊं, लगभग 20,000 से 22,000 के आसपास एक पर्सन एक दिन में ब्रीथ करता है। नंबर ऑफ ब्रेथ्स 20 से 22 से 24,000 होती हैं जनरली। अगर हम इसको 16 से 18,000 के आसपास ले आएं, कंपैरेटिवली हम ज़्यादा एक्टिव रहेंगे, हमारे ऑर्गन ज़्यादा अच्छे काम करेंगे, हम ज़्यादा रिलैक्स होकर अपना काम कर पाएंगे और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट रहेंगे अपने काम में। क्योंकि शैलो ब्रीदिंग कोर्टिसोल लेवल्स को अलग ही लेवल पे ले जाता है, जिसकी वजह से हमारे पोस्चर खराब हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे ऑर्गन्स पे अननेसेसरी स्ट्रेस पड़ता है। तो आप कोशिश करो 10 डीप ब्रेथ्स एवरी नाउ एंड देन। जब भी आपको लगे कि मेरा माइंड आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग आने वाली है, या फिर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग अभी खत्म हुई है, या फिर दिन खत्म हुआ है, एनी टाइम यू कैन थिंक ऑफ, कोशिश करो कि आप 3 सेट्स ऑफ 10 डीप ब्रेथ्स, डीप ब्रेथ्स कुछ ऐसे 15 सेकंड का एक ब्रेथ और ऐसे 10 ब्रेथ्स, और आपको अलग ही लेवल का बूस्ट फील होगा एनर्जी वाइज। जनरली मैं एक लोगों को सजेशन देता हूँ, जब भी उनको स्ट्रेस फील होता है, एंजाइटी फील होता है, कि आप लेफ्ट नॉस्ट्रल ब्रीदिंग पे ध्यान दो। एनी टाइम ड्यूरिंग द डे जब भी आपको लगे आपको सोने में दिक्कत हो रही है, माइंड ज़्यादा एक्टिव हो रहा है, अननेसेसरी काम कर रहा है, नेगेटिव थिंकिंग ज़्यादा चल रही है, तो कुछ नहीं करना है, राइट थंब अपने राइट नॉस्ट्रल पे रखना है और लेफ्ट से सिंपल डीप ब्रेथ्स लेते रहने 2 से 3 मिनट अगर आपने ये किया तो आपका थिंकिंग और लॉजिकल माइंड एक तरफ हो जाएगा और आप क्लियरली रिलैक्स हो जाओगे, माइंड से रिलैक्स हो जाओगे, बॉडी रिलैक्स हो जाएगी और आप क्लियरली कोई भी चीज़ सोच पाओगे, समझ पाओगे और एक्ट कर पाओगे। क्योंकि लेफ्ट साइड ऑफ द बॉडी हमारी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट करती है, जो स्लीप, रेस्ट, रिलैक्स इस पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करता है। फोर्थ पिलर हमें ले आता है हमारे वर्कआउट की तरफ। अपने को कोई ऐसा वर्कआउट करना है जिससे हमें एक मेटाबॉलिक बूस्ट मिले। हफ्ते में 3 बार स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, किसी भी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, आप बॉडी वेट एक्सरसाइज कर सकते हो, जिम में जाके वेट ट्रेनिंग कर सकते हो, या एनी फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस एक्सरसाइज करनी है अपने को, जिससे कि हम फैट बर्न 24/7 हमारी बॉडी करती चले जाए। और अपने को ज़्यादा नहीं, एक सेशन को 30 से 40 मिनट ही देने की ज़रूरत है। और इसको अगर हम कंबाइन कर दें थ्रू आउट द डे, अगर हम वॉकिंग स्टेप्स ऐड कर लें तो ये सोने पे सुहागा हो सकता है। और अगर हम स्लीप भी बेटर कर लेते हैं तो वो तो मत ही पूछो। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, जितने भी फैट लॉस होते हैं वो कभी भी एक्टिव आवर्स में नहीं होते, वो हमारे डीप स्लीप में होते हैं, जब हमारी बॉडी सेल्स रिपेयर कर रही होती है, रिजुविनेट कर रही होती है। तो कोशिश करना है हम जितना ज़्यादा से ज़्यादा डीप स्लीप पे ध्यान दें। डीप स्लीप ज़्यादा सो के नहीं होता, इट इज़ अबाउट द क्वालिटी ऑफ स्लीप। आप स्लीप की क्वालिटी कितनी बेटर से बेटर बनाते जा सकते हैं। आपको 6 पैक एब्स की ज़रूरत नहीं है, आपको ज़रूरत है एनर्जी की, कॉन्फिडेंस की
और एक ऐसी बॉडी की जो आपको आपके काम में मदद करे, ना कि आपके काम को स्लो डाउन करे। बेली फैट लूज करना पनिशमेंट की बात नहीं है, इट इज अबाउट स्मार्ट चॉइसेस। आप लेजी नहीं हो, आपको बस एक सिस्टमैटिक सिस्टम की जरूरत है। इन वीडियोस और इस चैनल के थ्रू आई एम ट्राइंग टू बिल्ड अ स्पेस फॉर कॉर्पोरेट वॉरियर्स so that they feel good, look good and perform better without sacrificing their jobs. I hope आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई हो। अगर हाँ तो इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को। थैंक यू सो मच।